Morning student, I am Muslima Aslam. This is lecture of computer graphics. Today we are going to discuss about Bezier curve. So in previous lecture आपने स्प्लाइन कर्व देखा था, स्प्लाइन कर्व को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था और ब्लॉबी ऑब्जेक्ट भी देखे थे। आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम देखेंगे बेजियर कर्व। तो बेजियर कर्व जो होता है वो आपका स्प्लाइन कर्व में ही आता है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो आपका स्प्लाइन कर्व होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक आपको बताया था मैंने अप्रॉक्सीमेशन स्प्लाइन कर्व, दूसरा था आपका इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व। तो वो 2 टाइप के थे और स्प्लाइन कर्व के ही अंदर आपके बेजियर कर्व और बी कर्व आते हैं। तो मैं आज बेजियर कर्व डिस्कस कर लेंगे, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बी स्प्लाइन कर्व बताएंगे। तो ये आपकी यूनिट 4 के लास्ट टॉपिक है। तो आज देख लेते हैं बेजियर कर्व। बेजियर कर्व होता क्या है? बेजियर कर्व जो होता है आपका स्प्लाइन कर्व होता है। इसका यूज़ जो होता है वो पेंटिंग, कैड लैब, ड्राइंग में यूज़ किया जाता है। और जो कैड लैब का मतलब आपकी कैड एप्लीकेशन आती है उसमें इसका यूज़ होता है। स्प्लाइन कर्व बहुत ही स्मूथ होता है, इसीलिए हम इसको देखो कैसे हमने सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी लिखी है बेजियर कर्व इज़ अ स्प्लाइन कर्व। बेजियर कर्व को स्प्लाइन कर्व कैसे लिखा है मैंने, एक आपको डायग्राम ऊपर दिख रहा है, सबसे ऊपर 2 पॉइंट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं P0 एंड P7 और जो पॉइंट है वो आपके नियर अबाउट, मतलब जो एक ये लाइन गई है, जो आपका ये कर्व गया है उन पॉइंट से नियर अबाउट गया है। जैसे P1, P2, P3 को ये कनेक्ट नहीं करके गया है, यानी कि जो आपके कंट्रोल पॉइंट है, बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट दे रखे थे, तो जो आपका कंट्रोल पॉइंट के क्या नियर अबाउट गए हैं, सिर्फ P0, P7 ही आपस में कनेक्ट है। तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं? अप्रॉक्सीमेशन स्प्लाइन कर्व। ये मैंने कल अच्छे से आपको बता दिया था। और जो पॉइंट आपके कनेक्ट होके जाते हैं, जिन पॉइंट से कनेक्ट होके वो कर्व बनता है, छूता हुआ उनको बनता है, उनको बोलते हैं इंटरपोलेशन कर्व। तो जो आपका बेजियर कर्व होता है वो आपका क्या होता है? अप्रॉक्सीमेशन स्प्लाइन कर्व होता है। ठीक है, मैंने उस पर टिक भी लगा रखा है आपका। तो जो बेजियर कर्व है उसके लिए मैंने आपको ये 3, नीचे आपको ये डायग्राम बनाया है, 3 कंट्रोल पॉइंट है आपके। ठीक है, 3 कंट्रोल पॉइंट है और 3 कंट्रोल पॉइंट से ये ओनली कर्व बना रहा है P1 एंड P3 पे। P1 P3 पे बना रहा है, तो इस कर्व को क्या बोलते हैं? बेजियर कर्व इज़ अ अप्रॉक्सीमेशन स्प्लाइन कर्व। ठीक है, बेजियर कर्व जो होता है वो क्या होता है? अप्रॉक्सीमेशन स्प्लाइन कर्व होता है। तो अब दूसरा पॉइंट, आप इसका जो पहली प्रॉपर्टी थी वो क्लियर हो गई है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या कहता है कि बेजियर कर्व इज़ अ पैरामेट्रिक कर्व। पैरामेट्रिक कर्व क्या होते हैं? जैसे 2 पॉइंट दे रखे हैं P0, P1, यानी कि लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है P0 और लास्ट पॉइंट आपका P1 दे रखा है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक कर्व में आपका सबसे पहले वो इक्वेशन आपको निकालनी पड़ती है। जो ये पॉइंट अंदर जो आपके दिख रहे हैं, जो ये P0 के बाद आपका एक और पॉइंट है, ये कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें 2 पैरामीटर का यूज़ होता है। जैसे मैंने ले रखे हैं T और U। ये टाइम, डिस्टेंस वो होता है। U आपकी जो वैल्यूज़ निकाली जाती है U-1 इस टाइप से। तो ये जो आपके 2 पैरामीटर दे रखे हैं T और U की वैल्यू जो वेरी करती है वो 0 जो आपकी स्टार्टिंग में होगी वो 0 होगी और 1, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर आपका पॉइंट P0 पे है तो वो 0 वैल्यू देगा, अगर आपका P1 से तो वो 1 वैल्यू आपकी होगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो कर्व होते हैं बेजियर कर्व, वो आपके पैरामेट्रिक कर्व कहलाते हैं। ठीक है, तीसरी आप इसकी देखिए, तीसरा जो आपका कर्व है, तीसरा कर्व जो है वो एक वी कैन गेट n डिग्री पॉलिनोमियल। और n डिग्री पॉलिनोमियल क्वोशिएंट वेरिएबल होते हैं, जो पॉलिनोमियल होते हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, विद n+1 कंट्रोल पॉइंट। यानी कि आपके पास n+1 कंट्रोल पॉइंट हैं तो उनसे आप n डिग्री पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? सबसे मैंने ये नीचे आपको एक्सप्लेन भी किया है कि जो पॉलिनोमियल होता है क्वोशिएंट एंड वेरिएबल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो पॉलिनोमियल होता है वो क्वोशिएंट एंड वेरिएबल से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले मैंने P ऑफ x लिया है, यानी कि पॉइंट ले रखे हैं, कंट्रोल पॉइंट P ऑफ x। तो मैंने आपको P ऑफ x में सबसे पहले ले रखा है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 सो n, ऐसे करके मैंने वैल्यूज़ दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है। तो आपका जो P ऑफ x है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? वो n है। तो n जो हाईएस्ट डिग्री है वही आपकी पॉलिनोमियल होती है। तो मैंने लिख रखा है ब्रैकेट में n डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही हम मेंशन करते हैं, वही हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि
अगर आपके 2 पॉइंट से कनेक्ट होके कोई लाइन जा रही है या कोई कर्व जा रहा है 2 पॉइंट से, तो वो आपका लीनियर कर्व कहलाता है। अगर 3 पॉइंट उसमें कनेक्ट हो रहे हैं तो वो क्वाड्रेटिक कर्व कहलाता है। तो इस टाइप के जो कर्व होते हैं वो आपके मतलब पॉइंट से कनेक्ट हो रहे हैं, उनको वो ये बोलते हैं। अगर जैसे मैंने आपका ये ले रखा है P1 और P2, मतलब P1 P2 आपके पास 3 कंट्रोल पॉइंट हैं, P1 P2 P3। ये तो जो ये 3 कंट्रोल पॉइंट हैं, 3 कंट्रोल पॉइंट में से सिर्फ आपके 2 पॉइंट कनेक्ट होकर एक कर्व आपको मिल रहा है, तो हम इससे एक कम डिग्री का लेते हैं, यानी कि x²। तो ये था मतलब 3 पॉइंट से था, तो इसको x² से कंट्रोल करते हैं, यानी कि x²। जैसे आपका ये P1 ऑफ x है, इसकी वैल्यू क्या है, सबसे नीचे देख लीजिए आप। जो ये P1 ऑफ x है, इसकी x³ + x+1, तो जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है 3 हाईएस्ट डिग्री, और 3 डिग्री जो है वो पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को आपको मैंने समझा दिया कि कैसे होते हैं। अगर आपके पास कोई डायग्राम है इस टाइप का, वो आपको दिख रहा होगा, 2 पॉइंट हैं आपके P1 P2, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि 3 कंट्रोल पॉइंट थे। 3 कंट्रोल पॉइंट से 2 का आपको कर्व मिला, 2 लाइन पे कर्व मिला, यानी कि लीनियर हो गया, यानी कि x²। ठीक है, तो आप ये 4 पॉइंट देख सकते हो। 4 पॉइंट में मैंने क्या बोला है, वी कैन यूज़ बेजियर कर्व, कैड, टाइपफेस और ड्राइंग यूज़। यानी कि जो आपका बेजियर कर्व होता है उसका यूज़ हम कैड एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, टाइपफेस में यूज़ करते हैं, ड्राइंग में करते हैं। तो इसका यूज़ आप किस चीज़ में कर सकते हो, इसका पेंटिंग, ड्राइंग सब में आप इसका ग्राफ में भी यूज़ करते हो बेजियर कर्व का। ठीक है, 5th पॉइंट इसका क्या है कि 5th जो पॉइंट है इसका, इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट। ये बहुत ईजी, मतलब बहुत ईजी होता है इसको इम्प्लीमेंट करना। तो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, डेरिवेशन फॉर क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व। क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व मैंने इसलिए ले रखा है, क्वाड्रेटिक का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था, अगर 3 डिग्री है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, अगर 2 है तो बाइनोमियल, ऐसी क्यूबिक, 5 होगा तो क्यूबिक। इस टाइप के जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अगर 3 कंट्रोल पॉइंट हैं तो क्वाड्रेटिक, अगर 5 है तो क्यूबिक, इस टाइप के कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम अभी बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की, जिसमें मैं आपको पैरामीट्रिक बताऊंगी कि पैरामीट्रिक कैसे निकाले जाते हैं। तो देख सकते हैं इसमें डेरिवेशन फॉर क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व। सपोज आपके पास 3 कंट्रोल पॉइंट हैं, जो मैंने ले रखा है उसको पैरामीट्रिक कर्व। पैरामीट्रिक कर्व में हमें हमें इससे निकालना है पैरामीट्रिक कर्व। तो P0, P1 और P2 3 कंट्रोल पॉइंट हो गए। 2 कंट्रोल मतलब आपने कर्व जो बनाया है वो आपका बना है P0 से P2, यानी कि P1 से नियर अबाउट गया है। तो लेट पैरामीट्रिक कर्व जो होता है U आपका, जो मैंने बताया था कि पैरामीटर जो आते हैं U और T ले रखा था, U की वैल्यू जो वेरी करती है 0 से 1 के बीच में। एंड Q0 एंड Q1 पॉइंट हैं आर लाइंग बिटवीन P0 जो वो जा रहा है P0 टू P1 एंड P1 टू P2, यानी कि Q एंड Q1 आपके 2 पॉइंट ऐसे हैं जो लाई कर रहे हैं P2 से P1, यानी कि आपको ये दिख रहा है P0 से P1, यानी कि मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, जो आपका ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, P0 जो है आपका P0 से P1, यानी कि P0 से P1, यहाँ आपका आ जाएगा Q, ये आपका आ जाएगा Q0। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप देख रहे हो, आपको ये दिख रहा है Q1 कहाँ आएगा, P1 एंड P2, यानी कि P1 एंड P2 पे आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो Q1। ठीक है, यहाँ पे आप Q1 ले सकते हो, यानी P1 से P2 पे यहाँ पे आपने Q1 मेंशन कर रखा है। तो इसने वही लिख रखा है, एंड Q0 एंड Q1 पॉइंट आर लिंक बिटवीन P0 टू P1 एंड P1 टू P2, यानी कि आपने इसकी वैल्यू Q0 Q1 ले रखी है। ठीक है, तो अब हम पॉइंट P0 टू P1 पे देखते हैं Q0 कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं। तो Q0 की वैल्यू कैसे आप पैरामीट्रिक इक्वेशन से निकालते हो। तो U अगर आपका है पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो एक उससे कम लेंगे P0 के लिए, तो 1 माइनस U P0, मैंने कहा था 1 माइनस 0 पे होगी, तो P0 पे हम कम वाली वैल्यूज़ लेते हैं। तो 1 माइनस U लेंगे P0 के लिए, प्लस U P1 ले लेंगे। तो इक्वेशन ये आपकी 1 हो गई, आपको यहाँ दिखती होगी, ये इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही Q1 के लिए आप क्या ले रहे हो, Q1 के लिए आप 2 पॉइंट पर काम कर रहे हो, यानी कि P2 से P1, P1 से P2 के लिए। तो P1 से P2 के लिए आपका, P1 के लिए भी आप क्या लिखो, 1 माइनस U, और U P2 के लिए हो गया। 2 इक्वेशन हो गई। अब सपोज CU मैंने एक ले रखा है, C ऑफ U इज़ द पॉइंट बिटवीन Q टू Q1
अब जो आपका ये Q0 है वो आपका Q0 टू Q1 पे आपका जो अप्लाई करेगा वो C ऑफ U, जो आपका जो पॉइंट है उसके लिए भी उसने लिखा है C ऑफ U। तो आपको जो निकालना है C ऑफ U निकालना है। तो C ऑफ U निकालेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपने लिखा C ऑफ U। तो C ऑफ U के भी लिए वही पैरामीट्रिक इक्वेशन लगेगी, Q0 के साथ 1 माइनस U मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस Q1 के साथ U का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये आपको दिखता होगा नीचे, ठीक है। ऐसी C ऑफ U ले रहे हैं आप, ये आपने C ऑफ U लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपने पूरा ये इक्वेशन ली है, ये आपने C ऑफ U लिया है। तो इसका 1 माइनस U Q0 हो गए प्लस U Q1, ये आपने Q0 टू Q1 पे लगाइए C ऑफ U, ठीक है। तो C ऑफ U निकालने के लिए आपने सबसे पहले 1 माइनस U, अब ये Q0 की वैल्यू आपने कहाँ से रखी है, Q0 की वैल्यू आप देख सकते हैं आपने रखा है 1 माइनस U Q0 और प्लस U Q1। इसकी इक्वेशन आपके पास है, दे रखी है, यहाँ से आपने रख रखी है Q0 और यहाँ से ले रखा है Q1। तो जो Q0 की जगह आपने Q0 की जो इक्वेशन दे रखी है इक्वेशन 1 वो यहाँ पुट कर दी है, और Q1 की जो इक्वेशन ऊपर दे रखी है 2 वो आपने पुट कर रखी है। उसके बाद आप यहाँ से जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो 1 माइनस U स्क्वायर मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा क्योंकि सब में प्लस के सिंबल है, तो 1 माइनस U स्क्वायर मिल जाएगा P0 प्लस U 1 माइनस U P1 मिलेगा प्लस U 1 माइनस U P1 U स्क्वायर। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो 2U मिल जाएंगे 1 माइनस U P1 प्लस U स्क्वायर P2। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा तो आपको जो C ऑफ U मिल के आएगा वो लास्ट जो इक्वेशन दिख रही है लास्ट में सबसे पहले वो क्या मिल के आएंगे, 1 माइनस U का होल स्क्वायर P0 प्लस 2U 1 माइनस U P1 प्लस U स्क्वायर P2। तो ये आपकी जो इक्वेशन निकल के आई है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पैरामेट्रिक से निकल के आई है आपकी। तो ये जो सिंपल डेरिवेशन था फॉर क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व का पैरामेट्रिक इक्वेशन के साथ, तो ये बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बहुत इजी है। 2 पॉइंट आपको मतलब 3 कंट्रोल पॉइंट दे रखे हैं, उस 3 कंट्रोल पॉइंट से 2 कंट्रोल पॉइंट आपके कर्व बना रहे हैं P0 से P2। तो उस पर आपको इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले P0 टू P1 पे देखना है। एक हमने 2 पॉइंट ले रखे हैं Q0 और P1 से P1 2 से P2 दे रखा है, उस पर आपने पॉइंट दे रखा है Q1। ऐसे Q0 Q1 की इक्वेशन लिखेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। उस इक्वेशन को आपको सपोज कर लेंगे C ऑफ U एक पॉइंट कर लेंगे जिस पे आप Q0 Q1 की इक्वेशन लगाएंगे और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो जो इस टाइप के कर्व होते हैं वो आपके कहलाते हैं बेजियर कर्व। बेजियर कर्व की मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी दिखा दी है। तो आई होप आपको ये बेजियर कर्व अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मैंने एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मतलब आपको पूरा अच्छे से डिस्प्ले कर दिया है। तो आप ये देख लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज आ रही है मुझसे पूछ लीजिएगा। ये आपका आज बेजियर कर्व हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बी स्प्लाइन कर्व, ठीक है। तो फिर हमारी यूनिट 4 ख़त्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।